कांग्रेस की सरकार थी तो उस वक्त वोट बटोरने के लिए प्रियंका वाड्रा ने एक स्टेटमेंट जारी किया कि लड़की हूं तो लड़ सकती हूं, और लड़कियों के सम्मान के अधिकार की भी बात करी उन्होंने और कहा कि लड़कियों के ऊपर कभी अत्याचार नहीं होगा। लेकिन ताज्जुब इस बात का है कि राजस्थान में कांग्रेस के ही सरकार होते हुए सबसे ज्यादा अत्याचार, सबसे ज्यादा कांड, सबसे ज्यादा गलत काम अगर हुए तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की सरकार में, जब राजस्थान में इनकी सरकार थी। तो महिलाओं के सम्मान की बात तो कांग्रेस पार्टी करती है, लेकिन सबसे ज्यादा अत्याचार कांग्रेस पार्टी की सत्ता जब होती है सरकार में तभी होती है। अब एक ऐसा मामला सामने आया है कांग्रेस पार्टी को लेकर के, बड़ी गिरफ्तारी हुई है, बताएंगे आपको पूरी खबर। लेकिन राहुल गांधी हमेशा से बयानबाजी देते हैं कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। लेकिन जब अपने पार्टी के अंदर ये झांक करके देखेंगे तो इनके पार्टी के अंदर ही, इनके ही नेता में कूट कूट करके भ्रष्टाचार भरा हुआ है। लेकिन एक ताजा रिपोर्ट सामने आया है जिसमें कि कांग्रेस के बड़े नेता, दिग्गज नेता की गिरफ्तारी हुई है दोस्तों, और उनका नाम राहुल है। राहुल ईश्वर पूरा नाम, जिसको गिरफ्तार किया गया है। और जो आरोप लगा हुआ है उस मामले में 4 दिग्गज कांग्रेसी को गिरफ्तार किया गया है। और ये आरोप जो लगा है वो बहुत ही शोचनीय है, और कांग्रेस पार्टी हमेशा महिला के सम्मान की बात करती है। लेकिन जिस मामले में गिरफ्तारी हुई है राहुल की, कांग्रेसी नेता की, महिला हमला का पूरा मामला है दोस्तों। और इन चारों दिग्गज कांग्रेसी नेताओं को हिरासत में ले लिया गया, जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया गया। ऑनलाइन उत्पीड़न का आरोप लगा हुआ है, धमकियां देना, ऑनलाइन ब्लैकमेल करना, गंदी फोटोज को लेकर के ब्लैकमेलिंग करना, गलत काम करना, ये तमाम आरोप लगे हुए हैं। ऑनलाइन उत्पीड़न का मतलब यही होता है। कांग्रेस विधायक ममकुटा थिल के ऊपर आरोप लगा हुआ है। महिला ने उत्पीड़न की शिकायत करी कि हमारे साथ बहुत ही बदतमीजी की गई, हमारे साथ गलत व्यवहार किया गया, ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग की गई, ऑनलाइन उत्पीड़न किया गया। ममकुटा थिल कांग्रेसी विधायक के ऊपर जब ये आरोप लगे तो फिर कांग्रेस पार्टी साइलेंट मोड में चली गई। जो राहुल गांधी चीख चीख करके, चिल्ला करके कहते हैं कि मैं महिलाओं के सम्मान की बात करता हूं, जो प्रियंका वाड्रा चीख चीख करके, चिल्ला चिल्ला करके पूरे देश को ये बताती हैं, बताते नहीं थकती हैं कि महिलाओं के सम्मान के लिए कांग्रेस पार्टी आगे रहती है। तो आज कांग्रेस विधायक ममकुटा थिल के ऊपर जब ये आरोप लगा तो फिर ये कहां है, किस बिल में छुप गई हैं? सोशल मीडिया पे हमला किया जा रहा कांग्रेस पार्टी को कि आखिर क्यों नहीं मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी क्यों नहीं बोल रही हैं? नहीं बोलेंगी। ये सिर्फ मणिपुर विवाद पे बात करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे जगहों पे बात करेंगे जहां पे बीजेपी की सरकार है। पुलिस ने जितने आरोपी थे सबको गिरफ्तार कर लिया दोस्तों, और कोर्ट ने 14 दिन की हिरासत में भेज दिया है। जो कांग्रेसी नेता है राहुल, स्टेटमेंट क्या दिया इन्होंने कि मुझे नोटिस नहीं मिला, मुझे कोई नोटिस नहीं दिया गया, मुझे उठा करके ले जा रही है पुलिस, सुप्रीम कोर्ट आदेश का ये उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने कभी कहा है क्या कि आप ऑनलाइन उत्पीड़न कीजिए? तो सुप्रीम कोर्ट ने तो हमेशा कहा है कि महिलाओं के सम्मान कीजिए। तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट की बात को मान रहे हैं क्या? जब बिना नोटिस के घर से उठा लिया गया तो ये चीख रहे, चिल्ला रहे हैं। और सुनिए, पुलिस अधिकारियों से लड़ाई भी करी, बदतमीजी भी करी, उनके साथ हाथापाई भी करी। पूरा सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल है। और जिस कांग्रेसी नेता को गिरफ्तार करके पुलिस ले जा रही है वो टी शर्ट जो पहने हुए है, देखिए, मेंस कमीशन टी शर्ट पे लिख करके प्रदर्शन कर रहे हैं, मीडिया के सामने तीखा बयान दे रहे हैं, मीडिया के सामने बदतमीजी कर रहे हैं और पुलिस के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। वीडियो जब पूरी तरीके से वायरल हुआ, सोशल मीडिया पे जब वायरल होने लगे, लोगों ने कांग्रेसी नेता को टारगेट करना शुरू कर दिया। उसके बाद कांग्रेस पार्टी की पूरी तरीके से फजीहत होने लगी। यह मामला केरल के तिरुवनंतपुरम का है दोस्तों। राजनीति और सामाजिक बहस पूरी तरीके से शुरू हो गई है। महिला सुरक्षा और अभिव्यक्ति अधिकार को लेकर के पूरी तरीके से बहस सोशल मीडिया पे चारों तरफ गूंज रही है। अब कोर्ट में सुनवाई बहुत जल्द होने वाली है। इससे कांग्रेसी तमाम जितने भी नेता गिरफ्तार हुए हैं और साथ साथ राहुल गांधी पे भी तीखे सवाल खड़े हो रहे हैं कि इन तमाम मामलों में चुप्पी आखिर की उन्होंने साध रखी है। वोट चोरी का झूठा
झूठा आरोप लगा करके देश को बदनाम करने की कोशिश दूसरे देश में जाकर के ये करते हैं, लेकिन अपने पार्टी के नेता की जब गलत कांड सामने आते हैं तो उस पर चुप्पी क्यों साध लेते हैं, ये साइलेंट मोड में क्यों चले जाते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब एक दूसरा मामला दोस्तों सामने आया है, रैपिडो ड्राइवर को लेकर के सामने आया है, जिसमें कांग्रेसी नेता का बहुत बड़ा एजेंडा, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार सामने निकल करके आए हैं। ये ऐसा मामला है दोस्तों, ये जानना इसलिए भी जरूरी है कि ये तो मामला सामने आ गया, ना जाने ऐसे मामले और कहां कहां हो रहे होंगे कांग्रेसी नेताओं की तरफ से। जब पूरी स्टडी करी इस केस के बारे में तो जो पता चला, आप सुन करके दंग हो जाएंगे कि कितने बड़े लेवल पे कालाबाजारी चल रहा है, कितने बड़े लेवल पे मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है, और ऐसा धन का गलत प्रयोग किया जा रहा है, पैसे का किस तरीके से रोटेशन किया जा रहा है। ये भारत देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की ये कोशिश है। अब एक रैपिडो का बाइक ड्राइवर दिन भर में कितने कमाएगा? 500 से 600 से ज्यादा नहीं कमाएगा, हार्डली। वो 9 घंटे, 10 घंटे, 11 घंटे भी अगर राइड करता है तो हार्डली एक रैपिडो ड्राइवर 500 से 600 रुपया कमाएगा, और वो भी पेट्रोल जब उसके खर्च होंगे तो काट छाट करके मुश्किल से ये 350 से 400 रुपए कमाएगा दोस्तों। एक रैपिडो ड्राइवर की बात कर रहा हूं, और यहां पे ये बात बताने की क्या मतलब है, ये पूरा मामला रैपिडो ड्राइवर जो बाइक चलाता है उसके खाते में करोड़ों रुपए ट्रांसफर किए गए हैं, और ये किसने किया है, किस मकसद से किया है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन 8 महीने में उस रैपिडो ड्राइवर के अकाउंट में 331 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है दोस्तों। और ये सिर्फ और सिर्फ 331 करोड़ का ट्रांजैक्शन का ही मामला नहीं है, इसमें हजारों करोड़ का पूरा भ्रष्टाचार हुआ है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। जब ये रैपिडो ड्राइवर दिन भर में 500-600 रुपए कमाता था और इसके अकाउंट में 331 करोड़ रुपए ट्रांजैक्शन हो गए 8 महीने में, इसकी जानकारी उस रैपिडो ड्राइवर को नहीं थी। और ये जो मामला है 1x बेट ऐप से जुड़ा हुआ मामला है, सट्टेबाजी का पूरा काले बाजारी का मामला है, मनी लॉन्ड्रिंग का ये बहुत बड़ा नेटवर्क इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने खोल करके रख दिया है। मोबाइल अकाउंट से काले धन को सफेद बनाने की ये पूरी कोशिश है। 6000 म्यूनिसिपल अकाउंट्स का इस्तेमाल किया गया है। अब ये म्यूनिसिपल अकाउंट्स जो होता है, आपको बता दूं कि आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके नाम से अकाउंट्स भी होंगे और वो पैसे रोटेट होता रहेगा और इनडायरेक्ट वे में कालाबाजारी होता रहेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा जिसके अकाउंट्स हैं। तो अब यहां पे देखिए कि उस काले बाजारी में कई पैन नंबर से पैसा घुमाया गया है। और आपको बता दूं बड़ी खबर कि जो कांग्रेस का नेता आदित्य जुला है उसका नाम सामने आया है और नवंबर में शादी में इसने करोड़ों रुपए खर्च किए। जब नवंबर में कांग्रेसी नेता आदित्य जुला ने करोड़ों रुपए खर्च किए तो फिर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को शक हुआ। और ये जो कांग्रेसी नेता आदित्य जुला है ये राहुल गांधी का बहुत ही करीबी खास संबंध बताए जाते हैं। इसके फर्जी सिम कार्ड का भी उपयोग किया गया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ये सारे जांच में पता लगाया और ये जो 1x बेट ऐप है इसको दिसंबर 2023 में बैन कर दिया गया था दोस्तों। टेंपल गेटवे से पैसा भेजा जा रहा था। कुल मनी लॉन्ड्रिंग जो हुआ है लगभग बताया जा रहा है कि 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है। अमित मालवीय जी ने ये पूरा पोस्ट शेयर करके जानकारी दी है और कांग्रेसी नेता के ऊपर कार्रवाई तेज हो गई है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जांच कर रही है जिसमें अब सवाल सिर्फ और सिर्फ पूछे जा रहे हैं राहुल गांधी से, कांग्रेसी नेता से, कि आखिर राहुल गांधी आप बताएं कि इस तरह से फर्जीवाड़े क्या कांग्रेसी नेता कर रहे हैं। इस मामले में भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट धर पकड़ करके दबोच करके पूछताछ कर रही है। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि क्या कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए ही सत्ता में आना चाहती है। अपने पार्टी के नेताओं के ऊपर लगाम नहीं है, वो देश में सत्ता कैसे चलाएंगे, कैसे संभालेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है।